पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के विधायक असंध से शमशेर सिंह गोगी चंडीगढ़ में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। गोगी जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद। गोगी जी, आजकल क्या राजनीतिक गतिविधियां कांग्रेस के विधायकों की क्या चल रही हैं और कहाँ चल रही हैं? देखो, अभी तो सबसे बड़ा काम ये जो अग्निवीर योजना आई है, ये देश को बर्बाद करने का जो एक षड्यंत्र बीजेपी सरकार ने रचा है, उसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस जो है वो सत्याग्रह कर रही है। और कल भी हमने सभी हलकों में लगभग कोई एक आधी जगह ऐसे करके, जैसे जहाँ बड़े लीडर गए वहाँ एक कर दिया जिले में, वरना सब हल्का वाइज सत्याग्रह किया है। और हमारी डिमांड है कि ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। भाई, ये जो अग्निपथ योजना, इसको वापस लिया जाए और मिलिट्री को वैसे ही चलने दिया जाए जैसे पहले से चल रही है। उसको और मजबूत करने के लिए कोई भी काम किया जाए, ना कि उसको कमज़ोर करने के लिए। और कुछ दिन पहले जब इलेक्शन प्रधानमंत्री का शुरू हुआ था 2013-14 में, तो यही प्रधानमंत्री कहते थे कि युवा भारत। तो अब बूढ़ा भारत कैसे हो गया? एक मजाक बन के रह गया कि घर में बाप नौकरी करया करेगा, बाप खेती करया करेगा और बच्चा 21 साल की 23 साल की उम्र में रिटायर होके घर आ जाएगा। और जो बच्चा 21 साल और 23 साल की उम्र में रिटायर होगा, तो बताओ शादी कौन करेगा उसकी? रिश्ता ही नहीं होगा। लोग ये कहेंगे भी काम तो करता नहीं कुछ, और आगे नौकरी का चांस नहीं है। तो सबसे बड़ा आज के दिन कांग्रेस के लिए इस देश में यही एजेंडा है। और दूसरे नंबर पे इस देश में लोकतंत्र और संविधान जो है उसको बिल्कुल बीजेपी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। मनमानी चल रही है, जिसको चाहते हैं उसको उठा के पुलिस अंदर कर देती है। पुलिस रूल हो गया है, उसके खिलाफ लड़ाई चली रही है। अभी आप महाराष्ट्र में ही देखो कि एक तरफ आप सरकार गिराने की साजिश कर रहे हो, दूसरी तरफ शिवसेना का प्रवक्ता, वो एमपी भी है, संजय राउत, उसको आप ईडी नोटिस देके आज ही बुला लेता है। ये जो तरीके हैं, ये घटियापन है। और आने वाले टाइम में यही बीजेपी को बर्बाद कर देगा, क्योंकि इस देश में जोर जबरदस्ती तो बड़े बड़े राजाओं की रंगजेब की नहीं चली, उसके आगे भी देश नहीं झुका। तब भी देश जो है चलता ही रहा कहीं भी। और मोदी जी अपने आप को अगर उससे भी बड़ा समझते हैं तो भी काम होने वाला नहीं है। ये मंशा अधूरी रह जाएगी और अधूरी रह के ही जाना पड़ेगा। गोगी जी, अग्निपथ अग्निवीर इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपना स्पष्ट रुख किया है कि हरियाणा में हर व्यक्ति को, हर युवक को 4 साल बाद नौकरी का प्रावधान किया जाएगा, जो 75% वहाँ से वापस आएंगे। देखो, वो तो 5 साल के बाद आएंगे। और ये मुख्यमंत्री जी को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप को बड़े ईमानदार और बड़ी आदमी कहते हो, इसके बावजूद भी आज हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। इन 4 सालों में उनको तो भर दो, और 4 साल की तो मुख्यमंत्री की गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री 2 साल का है, तो 2 साल के बाद मुख्यमंत्री 5 साल के बाद आएंगे। ये जो अब भर्ती होंगे वो 4 साल नौकरी करेंगे, 5 साल के बाद आएंगे। तो 5 साल के बाद मुख्यमंत्री जी कैसे नौकरी दे देंगे? और बेरोजगारों की तो यहाँ इतनी बड़ी भीड़ है हरियाणा में, उनको तो नौकरी दो, उनको तो दे नहीं पा रहे। अपनी पुरानी कमिटमेंट पूरी नहीं की तो नई गारंटी पे कौन विश्वास करेगा? देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर आपकी नीयत साफ है तो रिजल्ट भी साफ आएगा, अगर आपकी नीयत खराब है तो रिजल्ट भी खराब आएगा। गोगी जी, बेरोजगारी का मुद्दा आपने छेड़ा, उसको लेकर पहले भी काफ़ी अपवाद होते रहे हैं। सेशन जब होता है उसमें भी ये मुद्दे कांग्रेस उठाती रही है। कर्मचारी चयन आयोग हो या पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कहीं ना कहीं उंगली उठती रही है। देखो, जितने भी ये क्या करते हैं भाई, फार्म भरो जी, फलां फलां जगह इतनी नौकरियां निकालती। आप हॉस्पिटल को ही देख लो, डॉक्टर नहीं है, पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है, उसकी कितनी बार भर्ती निकाली, कितनी बार आगे कर दी। पेपर होते हैं और लीक हो जाते हैं। एचपीएससी के अंदर करप्शन हो रही है। मतलब कोई काम तो एक मेरे को इनका बता दो जो इन्होंने शुरू किया हो और जो सिरे चढ़ गया हो।
एक बात सबसे अच्छी एक खूबी है कि कितना ही बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, कितना ही बड़ा क्राइम कर लो, बीजेपी में ना जांच होगी ना उसका रिजल्ट आएगा। आप शराब घोटाला से लेके कोविड के अंदर शराब घोटाला हुआ, कोविड में कोई आदमी सड़क पे जा ही नहीं सकता था, सिर्फ सरकारी आदमी जाते थे। तो घोटाला किसने किया? सरकारी लोगों ने। तो उसमें जांच की क्या जरूरत है? सरकार को सारा पता है। या सरकार कहे कि हमारा तंत्र फेल हो गया था, कोई सीआईडी रिपोर्ट नहीं मिली, और सीआईडी रिपोर्ट मिली है तो बिना मुख्यमंत्री के उस सीआईडी रिपोर्ट को कोई दबा नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो भी जांच चल रही है, तहसील का मतलब घोटाला हुआ, करनाल में देखो कितने घोटाले हो रहे हैं, और जिस डीसी ने घोटाले करे उसको प्रमोट करके गुड़गांव का डीसी लगा दिया। तो कैसे विश्वास किया जाए कि हर काम जो है, मतलब एक आदमी अच्छा होना और चीफ मिनिस्टर अच्छा होना, दोनों में बहुत फर्क है। तो मैं मानता हूँ भी मुख्यमंत्री जी आदमी अच्छा हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे कहीं ना कहीं वो किसी के दबाव में काम करता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ये बात का सबूत इसलिए है कि करनाल के अंदर ही सबसे ज़्यादा घपले हो रहे हैं। अगर चर्चा की जाए राज्यसभा चुनावों की, राज्यसभा चुनावों के बाद से क्रॉस वोट जिसने दी उसका नाम सार्वजनिक है, कुलदीप बिश्नोई। उन्होंने डिनाइल भी नहीं किया आज तक। कुलदीप बिश्नोई के भाजपा की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं, कांग्रेस से तो उनको सभी पदों से मुक्त कर ही दिया गया। देखो, मेरे तो कुलदीप बिश्नोई से अच्छे संबंध हैं, लेकिन मैं इसके बावजूद भी अच्छे संबंध होने की वजह से ही कहता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई ने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसको ये नहीं करना चाहिए था। पार्टी पार्टी होती है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल होता है, पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उसने किया भी है ना, तो बीजेपी उसको थोड़े दिन मिला कर फिर 2 महीने के बाद निकाल देगी। ये बीजेपी तो जिसको सत्यानाश करना हो उसी को मिलाती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह का हाल देख लो, और कई लड़ाए ना, उनकी हालत क्या है, डम्मी बना के रखे हुए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का जिक्र आपने किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हैं वो अब जो राजनीतिक नई एक तरह से प्रयास कर रहे हैं, हरियाणा में जगह जगह संपर्क कर रहे हैं। आप उनको अच्छी तरह से व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, राजनीतिक रूप से भी जानते हैं। आपका क्या कहना है उनके बारे में? वो देखो, राजनीतिक आदमी है, घर वो बैठ नहीं सकता, बीजेपी वाले पूछ नहीं रहे, तो इसलिए वो अपनी मतलब वो कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। और बीजेपी में वीरेंद्र सिंह का विषय कुछ नहीं है। जिस दिन वो छोड़ के आएगा उसी दिन विषय बनेगा। उसका विषय कांग्रेस में ही था और कांग्रेस में ही बनेगा। वहाँ तो जो होना था हो चुका है। कुमारी शैलजा को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया जाना किस रूप से देखते हैं आप? देखो, ये हाई कमांड का मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, और ये बहुत बढ़िया किया है। और भी अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जाए, आगे भी उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। अगर कांग्रेस को जिताना है तो सभी नेताओं का आपस में सहयोग होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हाईकमांड को सभी नेताओं को इकट्ठे बैठा के आदेश पारित कर देना चाहिए। भी एक मंच पे सारे इकट्ठे नज़र आने चाहिए। जो नहीं आएगा वो मतलब फिर आगे तो फिर अल्लाह का नाम है। अजय माकन जैसे सेंट्रल कांग्रेस के बड़े नेता को जिस प्रकार से हरियाणा जिस उम्मीद से भेजा गया, वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई। लेकिन अजय माकन जी की जो हार हुई, कारण कुछ भी रहे हो, क्योंकि वो कारण बड़े लेवल के हैं, आपको उस मामले में उलझाना या पूछना भी गलत होगा। तो लेकिन अजय माकन जी की हार पर कांग्रेस हरियाणा में क्या गाज गिर सकती है? देखो, गाज का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन कुल मिला के जो मैं पर्सनली सोचता हूँ, और मेरे को बस अफसोस है कि वोट हमारे ज़्यादा और एमपी एक इंडिपेंडेंट बन गया, तो माकन साहब को पहली बात तो हारना नहीं चाहिए था। नंबर 2, इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, इसमें मेरे को मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। या हमारी जो भी गलती किसी की भी रही हो, मेरे को नहीं मालूम किसने क्या किया है, लेकिन किसी न किसी कांग्रेस के ही व्यक्ति से गलती हुई है, और उस गलती का नुकसान कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस के कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जो वोट रद्द हुई उस व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ, उसको लेकर कांग्रेस मुख्यालय में प्रदर्शन कर सकते हैं। 6 जुलाई के बाद धरना प्रदर्शन कर सकते हैं।
देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता, ना मेरा ऐसा कोई किसी के साथ संपर्क है, लेकिन ये हाई कमांड के लोगों को सब पता है और वो धीरे धीरे अब वो खुद ही अगर अपने खिलाफ प्रचार करने लग जाएंगे तो फिर पार्टी का और नुकसान होगा। इसलिए जिसने भी किया है, एक बात तो तय है कि उसको उसकी अंतरात्मा जमीर अंदर से कचोट रही होगी। और ये तो मतलब कभी भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर हो सकता है। पार्टी से तो आदमी बच सकता है, भगवान से नहीं बच सकता। धन्यवाद। तो ये हैं शमशेर सिंह गोगी, कांग्रेस के असंख्य विधायक हैं। इनका कहना है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, राजनीति को समझते हैं, नब्ज को समझते हैं, निसंदेह वो राजनीति के बिना नहीं रह सकते, यानी एक्टिव पॉलिटिक्स के बिना नहीं रह सकते। दूसरी अहम बात इन्होंने कही, अग्निपथ और अग्निवीर की योजना सरकार को तुरंत वापस लेनी चाहिए। तीसरी अहम बात इन्होंने कही कि कांग्रेस में जिसने भी अपनी आत्मा की आवाज़ मारी और कांग्रेस के खिलाफ जाकर वोट दिया, उसको पार्टी तो बख्श सकती है, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, यानी उस पर कहीं ना कहीं उसकी आत्मा कहीं ना कहीं उसको कुचोटेगी जरूर। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।